अच्छा, एक चीज सर, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि दरौंदा विधानसभा से जो अमरनाथ जी थे प्रत्याशी थे 60,000 वोट लाए थे। इस बार क्या लगता है सर, दरौंदा विधानसभा सीट इस बार आप लोग फिर मांग करेंगे अलायंस में? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सूची में हमने जो दिया है उसमें हमारी है। और मुझे लगता है कि इस बार यहाँ से इंडिया गठबंधन की जीत, वाले के उम्मीदवार की जीत निश्चित तौर पर लोग भी चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो। एक तो पूरे बिहार में बदलाव हो और इस पूरे विधानसभा में जो लंबे समय से एक पैटर्न बना हुआ है उसमें भी बदलाव हो। दलितों, गरीबों, कमजोर लोगों को मौका मिले और यहाँ वो जो वर्चस्व रहा है वो वर्चस्व टूटे। और इसीलिए हमें लगता है कि इस चुनाव में बिल्कुल दरौंदा में भी लोग जीत के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, एक चीज और सर जानना चाहेंगे, आप लोग भी सर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए भी लगातार हर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा है, कितनी मजबूती के साथ इस बार आप लोग टक्कर दे पाएंगे सर? बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस बार जो है 20 साल से सरकार है और 20 साल की सरकार ने बिहार का क्या हालत बना दिया वो सब लोगों के सामने है। इतनी ज्यादा गरीबी, इतने ज्यादा पलायन, लोगों के ऊपर इतना कर्ज का बोझ। अब तो ऐसी स्थिति बिहार में आ गई कि महिलाएं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रही है, वो माइक्रो फाइनेंस के आतंक के चलते। और बिहार में अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का इतना बोलबाला। सीएजी की रिपोर्ट आई है कि 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं है बिहार में, जहां नीतीश कुमार कभी सुशासन की बात किया करते थे। बिहार में लोग तो तंग आ चुके हैं भ्रष्टाचार से, अपराध, अफसरशाही और पुलिस के जो गठबंधन है और उसके चलते पूरे बिहार में अपराधियों का राज कायम हो गया है। लोग इससे परेशान हैं। इसलिए बदलाव तो बिहार की डिमांड है, बिहार का एजेंडा बन चुका है। हम उस डिमांड को पूरा करने वाला एक माध्यम है, तो उस डिमांड को हम लोग पूरा करेंगे इंडिया गठबंधन के माध्यम से। और हमें लगता है कि इस बार जो 2020 में थोड़ा सा कुछ सीटों के चलते, कुछ वोटों के चलते हम लोग पीछे रह गए, लेकिन 2020 में ही झांकी तो दिखा दी थी। वो झांकी जो 2020 में हम लोगों ने दिखाई थी, इस बार 25 के चुनाव में उसको बिल्कुल बिहार पूरा कर लेगा। 12,000 वोटों के चलते अगली बार आप लोग की सरकार नहीं बनी, मगर 65 लाख वोट काट दिए गए हैं। क्या लगता है ये महागठबंधन के जो वोटर, आप लोग कह रहे हैं कि ये महागठबंधन के वोटर है जो काटे गए? नहीं, हम तो ऐसा नहीं कहेंगे। वो महागठबंधन के भी हो सकते हैं, वो एनडीए के भी कुछ लोग हो सकते हैं। हम तो वोटर को वोटर के ही रूप में देखते हैं, किनको वोट देंगे वो वोटर की अपनी इच्छा है। तो 65 लाख लोगों के जो नाम काटे गए उसमें सबसे ज्यादा 35 लाख बिहार के प्रवासी मजदूर हैं। और ये आप समझ लीजिए कि 65 लाख तो तब जाकर के मामला बना जब इतना आंदोलन खड़ा हुआ बिहार में। नहीं तो हम लोग जब दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने गए थे तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि बिहार के 20% लोग बाहर रहते हैं और उनको बाहर ही रहना चाहिए, मतदाता सूची से भी बाहर रहना चाहिए और बिहार में वोट डालने के लिए नहीं आना चाहिए। तो 20% का मतलब था 8 करोड़ में 1.5 करोड़ से ज्यादा। तो 1.5 करोड़ और 50 लाख लोगों को मुर्दा घोषित, जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया जा रहा है। तो 2 करोड़ के नाम काटने का पूरा इरादा था, पूरी तैयारी थी। ये तो बिहार है, महाराष्ट्र होता तो शायद 2 करोड़ काट भी दिए जाते। ये बिहार के लोग हैं, उनकी जागरूकता है, सड़क पर लोगों का आंदोलन है, इतना हल्ला हुआ तब जाकर के मामला 65 लाख में रुका है। और अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं कि जो जितने जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित किया गया उन तमाम लोगों का नाम चढ़े। हमारे लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं। और जो भी प्रवासी मजदूर जो कमाने के लिए बाहर जाते हैं लेकिन घर उनका इसी बिहार में है, यही गांव है, यही लौट करके आते हैं। अगर कोरोना में, लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलता है तब भी पैदल चल करके यही आते हैं बिहार में। तो ये बिहार के मजदूरों के साथ, बिहार के लोगों के साथ ये अन्याय बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमें लगता है कि इस बार वो हमारे अगर 65 लाख के नाम काटना चाहते हैं तो उनके 1 करोड़ लोग इस बार जो एनडीए को वोट करते थे पिछले दिनों, इस बार बिल्कुल नाउम्मीद होकर के वो इंडिया के समर्थन में उतर कर हमें वोट करेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। कितने सीटों की डिमांड है आपकी इंडिया में? उस पर बात हो रही है। अभी तो एक एक वोट के लिए लड़ना पड़ रहा है, वोट की रक्षा के लिए हम लोग निकले हैं। सीटों को लेकर के भी बात हो रही है। मुझे लगता है कि सितंबर में जैसे ही चुनाव की भी घोषणा होगी और इधर सीटों के तालमेल भी, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इस बार कि ज्यादा जिलों से माले के उम्मीदवार लड़े। पिछले बार सिर्फ 12 जिलों के 19 सीट से हम लोग लड़े थे, तो सीटों की संख्या भी, जिलों की संख्या भी बढ़े ताकि थोड़ा बड़े दायरे में और बेहतर प्रदर्शन इंडिया गठबंधन कर सके। माले चाहता है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने या? मेरे ख्याल से इस मामले में कहीं कोई बिहार में या इंडिया गठबंधन में कहीं कोई बहस नहीं है। ये बात बहुत साफ है। अगर औपचारिक घोषणा नहीं है तो इस वजह से कि समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। इशारा है और समझदार हैं बिहार के लोग, समझ लेंगे।